शुरुआत सुपर प्राइम टाइम की वॉर ब्रेकिंग न्यूज के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर यह कि रूसी नेवल बेस हमले पर सनसनीखेज जानकारी सामने आ गई है। यूक्रेनी एयरफोर्स ने कराया यह धमाका, ऐसी जानकारी मिल रही है। 14 घंटे से नहीं बुझी है नेवल बेस की आग। बेस पर खड़े युद्धपोत बचाने की कोशिशें भी जारी हैं, लेकिन बड़ा नुकसान हुआ है रूस को। और कहा यह जा रहा है कि जो अब जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसमें यह बताया जा रहा है कि यूक्रेनी एयरफोर्स ने ही यह धमाका कराया था। 14 घंटे के बाद भी आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। दूसरा विश्व युद्ध अपने चरम पर था। कई मुल्क बारूदी कोहराम से तबाह हो चुके थे, मगर उसी वक्त अमेरिकी नेवल बेस पर इंपीरियल जापानी नौसेना और वायुसेना ने ऑपरेशन जी शुरू किया, जिसमें जापानी वायुसेना के कई लड़ाकू विमानों ने धावा बोला। चंद घंटों के भीतर यूएस नेवल बेस पर्ल हार्बर तहस नहस हो गया। इस हमले के जवाब में अमेरिका ने एटम बॉम्ब का इस्तेमाल किया और जापान में तबाही मचा दी। जानते हैं, कुछ इसी तरह के हमले को बीती रात यूक्रेन ने अंजाम दिया है। सेवेस्तोपोल में मौजूद रूसी शिपयार्ड पर मिसाइल और ड्रोन अटैक के जरिए इस अटैक में रशियन नेवी के युद्धपोत और सबमरीन राख हो गए हैं। तो क्या अब पुतिन इस जंग में न्यूक्लियर विनाशकों का इस्तेमाल करेंगे? क्या पुतिन का एक ऑर्डर यूक्रेन का वजूद मिटा देगा? देखिए इस रिपोर्ट में। पूर्वी रूस के व्लादिवोस्तोक में एक तरफ दो ताकतवर राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ मॉस्को से लेकर क्रीमिया पेनिनसुला की धरती बारूदी शोलों से दहक रही थी। पूरी प्लानिंग के तहत यूक्रेन ने 12 सितंबर की रात को रूस के अलग अलग इलाकों को टारगेट करना शुरू किया और ये सिलसिला 13 सितंबर की सुबह तक जारी रहा। बेहद ही विध्वंसक अंदाज में यूक्रेनी ब्रिगेड ने मिसाइल और अटैक ड्रोन के जरिए क्रीमिया टू मॉस्को तक सनसनी मचाई। जंग में पहली बार रूस पर चंद घंटों में 4 बड़े हमलों को अंजाम दिया। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। यूक्रेन का पहला प्रहार क्रीमिया की सेवेस्तोपोल पोर्ट सिटी को दहलाया। यूक्रेन का दूसरा प्रहार मॉस्को में ओस्टकिनो टीवी टावर को निशाना बनाया। यूक्रेन का तीसरा प्रहार सलावत में रूसी सेना के ऑयल डिपो को राख किया। यूक्रेन का चौथा प्रहार तवेर में रशियन डिफेंस के सैन्य अड्डे को तबाह किया। उन्नीस महीनों से रूस और यूक्रेन के बीच जंग छिड़ी हुई है। मगर पहली दफा यूक्रेन ने रूस पर चौतरफा प्रहार किया, वो भी उस वक्त जब नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन रूस में ही मौजूद थे। पुतिन और किम के बीच मुलाकात हो रही। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या किम पुतिन की बैठक को रोकने के लिए ये हमला किया गया? क्या सुपर पावर के इशारे पर यूक्रेन ने हमले को अंजाम दिया, या यूएस इंटेलिजेंस ने यूक्रेन को हमले से जुड़ा इनपुट दिया? ये आशंका इसलिए जताई जा रही है कि जिस अंदाज में यूक्रेन के मिसाइलों और ड्रोन्स ने रूस में तबाही मचाई, पिन पॉइंट लोकेशन पर अटैक किया, वो बिना किसी जानकारी या फिर इनपुट के संभव नहीं। और इसका सबसे बड़ा सबूत है सेवेस्तोपोल में यूक्रेन के आत्मघाती ड्रोन्स और मिसाइलों का कहर। सेवेस्तोपोल बीती रात बारूदी कोहराम से थर्रा गया।
क्रीमिया के स्पोर्ट सिटी में जहां तक नजर जा रही थी, वहां सिर्फ और सिर्फ बारूद से सना आग का गुबार और धमाकों की गूंज सुनाई दे रही थी। जानते हैं क्यों? बीती रात यूक्रेन ने सेवेस्तोपोल पर 10 मिसाइलों और 42 कामिकाज़ी ड्रोन से अटैक किया, जिसके चलते सेवेस्तोपोल धधकने लगा। सेवेस्तोपोल पर यूक्रेन का हमला इतना विध्वंसक और विस्फोटक था कि जहां तक नजर जा रही थी, पूरा सेवेस्तोपोल पोर्ट लाल बारूद से सना दिखाई दे रहा था। शायद रूसी डिफेंस को भी यूक्रेन की तरफ से ऐसे हमले की उम्मीद नहीं थी। सेवेस्तोपोल की तबाही इस बात का साफ और सीधा संकेत है कि अब जंग में किसी भी वक्त बड़ा उलटफेर हो सकता है। क्योंकि किम पुतिन की मुलाकात से पहले रूस के कोने कोने को दहलाकर ज़ेलेंस्की ने यह मैसेज दे दिया है कि पुतिन किसी से भी हाथ मिला ले, किसी भी मुल्क से गठबंधन कर ले, यूक्रेन पूरी ताकत के साथ न सिर्फ जंग लड़ेगा बल्कि रूस पर तगड़ा प्रहार भी करेगा। क्रेमलिन से क्रीमिया तक खलबली भी मचाएगा। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि जंग में बढ़ते यूक्रेन के दबदबे को पुतिन कैसे रोकेंगे, कैसे यूक्रेन की बारूदी हिमाकत का जवाब देंगे। क्या किम का दौरा खत्म होते ही पुतिन कुछ विस्फोटक कदम उठाएंगे या फिर वॉर जोन में अपने विनाशकों से तबाही मचाएंगे? फिलहाल इस पर तो सस्पेंस है, मगर इसी बीच पुतिन ने भी अपने एटमी विनाशकों को वॉर जोन में उतार दिया है। ब्लैक सी से बाल्टिक सी और कैस्पियन सागर तक न्यूक्लियर बाउंड्री बना दी है। इतना ही नहीं, बीते 48 घंटे से पुतिन लगातार जल, थल और नभ से यूक्रेन की एटमी घेराबंदी कर रहे हैं। यूक्रेन के पास बॉर्डर वाले इलाकों में परमाणु मिसाइलों की तैनाती हो रही है। मतलब ये कि महाविनाशक काउंटडाउन ऑन हो चुका है। अब ये देखना होगा कि कब पुतिन एटमी अटैक वाले बटन को दबाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। क्रीमिया पेनिनसुला का सेवेस्तोपोल पोर्ट ब्लैक सी से सटा हुआ इलाका है। ये रशियन नेवी का अहम नेवल बेस भी माना जाता है। लिहाजा यूक्रेनी सेना ने सेवेस्तोपोल में मौजूद रशियन नेवी के शिपयार्ड को भी जलाकर राख कर दिया। यूक्रेन ने सेवेस्तोपोल पोर्ट पर ब्रिटेन से इंपोर्ट की गई स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल और अमेरिका से इंपोर्ट की गई AGM-88 HARM मिसाइल से अटैक किया। यूक्रेनी हमले में रशियन नेवी के 2 शिप जल गए हैं, जबकि शिपयार्ड में मौजूद ब्लैक सी फ्लीट की एक सबमरीन को भी भारी नुकसान हुआ है। इसके अलावा शिपयार्ड पर मिसाइल अटैक की वजह से रूसी नौसेना के 24 से ज्यादा ऑफिसर जख्मी हो गए, जिनमें 2 की हालत बेहद गंभीर है। दावा यह भी किया जा रहा है कि मिसाइलों के साथ साथ यूक्रेनी सेना ने सेवेस्तोपोल पोर्ट पर आत्मघाती ड्रोन से सीरियल अटैक किया। साथ ही आपको एक और बड़ी खबर भी बता दें, रूसी नेवल बेस हमले का लेटेस्ट अपडेट सामने आ गया है। अब तक 2 युद्धपोत और 1 पनडुब्बी जले हैं। कई और युद्धपोत में फैल रही है आग, ऐसी जानकारी मिल रही है। शिपयार्ड की आग बुझाने की कोशिशें भी जारी हैं, लेकिन पिछले 14 घंटे से यहां पर आग भड़क रही है। रूसी नेवल बेस पर नुकसान बढ़ा हुआ है, एक सबमरीन जलकर राख हो गई है। किस तरह से शिपयार्ड पर अभी भी 14 घंटे के बाद आग बुझाने की कोशिशों के साथ जद्दोजहद की जा रही है। पुतिन का पारा 7वें आसमान पर है।